हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नीलिमा ध्रुव आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन के बारे में। अभी तक हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का नक्शा हम कैसे बनाते हैं, उनके ज़िले किस प्रकार से विभाजित हुए हैं, उनके मातृ जिला और भू अवस्थित जिला जो है हम उसके बारे में अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में बहुत ही डीपली क्वेश्चन आते हैं, उसको बहुत ही विस्तार से पढ़ना पड़ता है, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अभी हम प्राकृतिक विभाजन का ओवरऑल व्यू देखेंगे, उसके बाद हम उसके अंदर के पार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। हम जैसे कि जिलों को हम 3 भागों में विभाजित करते थे, बस उसी को लेकर हमको चलते चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता होगा ये जो है हमारा पूर्वी बघेलखंड का पठार, के अंतर्गत सम्मिलित है, जिसका क्षेत्रफल है 21,863.24 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं इसे याद रखना है। सारे क्वेश्चन जो हैं आंकड़ों से रिलेटेड रहते हैं। और इसका जो प्रतिशत है छत्तीसगढ़ का 16.16, मतलब 16.16% करके आप ऐसे याद कर लेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको याद ही कर लेना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ का मैदान। ये जो हमारा मध्य भाग है वो छत्तीसगढ़ का मैदान है, या इसी को बोलते हैं महानदी बेसिन। जिसका क्षेत्रफल है 68,064 वर्ग किलोमीटर, या इसे याद करने के लिए 68,064 करके याद कर सकते हैं। और जिसका प्रतिशत है हमारे छत्तीसगढ़ का कुल 50.34%। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंकड़े बिल्कुल याद ही कर लेंगे आप लोग। 68,064 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के टोटल 50% में ये क्षेत्र जो है फैला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, सबसे नीचे में हमारा आता है दंडकारण्य का पठार या दंडकारण्य क्षेत्र। जिसका फैलाव है 39,060 वर्ग किलोमीटर, या 29,060 ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। प्रतिशत में हम इसे देख लेंगे 28.91%। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आखिरी जो है विभाजित हुआ है छत्तीसगढ़ है, वह है हमारा जशपुर पाट प्रदेश, जो कि सबसे छोटा प्राकृतिक विभाजन में है। ये हमारा फैलाव है 6,208 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत है हमारा सबसे कम है 4.59%। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप विभाजित कर सकते हैं। ज़्यादा डीपली में नहीं जा सकते। पहले आप हिस्सों को डिवाइड कर लीजिए, मैप के थ्रू आप दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, उसके अनुसार फिर उसके बाद हम इसके अंदर में नदी, पहाड़ जो है, पर्वतमालाएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों कहलाता है यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा और हम सभी जानते हैं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ। मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में, इस पूरे पार्ट्स में, इसको हम बघेलखंड के नाम से जानते हैं। बघेलखंड का जो क्षेत्र है ये वाला एरिया आता है मध्य प्रदेश के। तो चूँकि ये मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सा में हमारा जो है ये वाला पार्ट आता है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड के पठार के नाम से
जानते हैं। उसी प्रकार ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है वो साथ ही साथ झारखंड, हमारे पूर्व की तरफ जो झारखंड है अन्य राज्य, वो उसका प्राकृतिक विभाजन यहाँ पर हुआ है छोटा नागपुर के पठार के नाम से। अगर आप कभी भारत के मैप या भारत का भूगोल पढ़े होंगे तो ये सब के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो छोटा नागपुर के पठार का जो पश्चिमी हिस्सा है, झारखंड का पश्चिमी हिस्सा, इसमें कुछ हिस्से आते हैं हमारा जसपुर पाट प्रदेश और ये। तो अगर मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि पूर्वी बघेलखंड का पठार किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का भी हिस्सा है और बघेलखंड का भी हिस्सा है, तो हाँ, ये जो पूरा क्षेत्र है हमारा दोनों हिस्सों में आता है। आगे हम इसका क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक, स्थलाकृति मतलब भूगर्भ हमारा कैसा है, इसके कौन कौन से चट्टान पाए जाते हैं, क्या आकृति है, उसके बारे में हम जानेंगे। भूगर्भ स्थलाकृति, या हम इसमें चट्टान के बारे में पढ़ेंगे। तो वो मैप जो बताया है उसी तरीके से आप मैप बना के उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊंगी ताकि आपको मेन जो है अंदाजे से अगर आप मैप के थ्रू याद करेंगे तो आप एरिया को भी समझ जाएंगे कि कौन से एरिया में क्या आना चाहिए और क्या नहीं। इसे भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक फ्रेंड, तो हम चट्टान के बारे में पढ़ेंगे, सैल या फिर चट्टान। तो आपने सुना होगा आर्कियन शैल, जो कि सबसे प्राचीन शैल है, इसी को बोलते हैं, या फिर आद्य महाकल्प। ठीक फ्रेंड्स, तो ये जो है हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। मतलब सभी जगह में थोड़ा बहुत करके आपका ये आर्कियन शैल समूह, जो कि सबसे प्राचीन शैल समूह है, वो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में गहराई में पाया जाता है। मतलब हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के 50% भाग में, सर्वाधिक भाग में हमारा क्या फैला हुआ है, आर्कियन शैल समूह। उसके बाद हम देखते हैं गोंडवाना शैल समूह, नीचे है आपका कडप्पा शैल समूह या फिर चट्टान, और सबसे नीचे है दंडकारण्य क्षेत्र में धारवाड़ शैल समूह या फिर चट्टान। ठीक है दोस्तों, इसको सरल तरीके से याद करना है तो जल्दी मैप के थ्रू आपका दिमाग में जल्दी बैठेगा। गोंडवाना शैल समूह, कडप्पा शैल समूह या चट्टान और धारवाड़ शैल समूह। यहाँ पर हमारा हो जाएगा डक्कन ट्रैप। ठीक है फ्रेंड्स, डक्कन ट्रैप हो गया। अब इसका थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। हमारा आर्कियन शैल समूह है वो है लावा के जमने से ये जो है शैल का निर्माण होता है, जिसे अवसादी शैल के नाम से भी जाना जाता है। अवसादी शैल से बना हुआ है, लावा के ठंडे होने से अवसादी शैल बना हुआ है। इसमें जो है आपका मोटे अनाज के लिए उपयुक्त होता है, और आपका जो खनिज है वो ग्रेनाइट, नीस और फेल्सपार, ये सभी जो है पाए जाते हैं। आगे जब हम उद्योग का पढ़ेंगे तो इसको हम और डिटेल से पढ़ लेंगे खनिज में ये जो है। अभी बस इसको ओवरव्यू हम देख रहे हैं। उसके बाद ये जो है हमारा गोंडवाना शैल समूह, ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में 17% तक पाया जाता है। गोंडवाना शैल समूह में आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। कोयला इसलिए सर्वाधिक पाया जाता है, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण चूँकि पेड़ पौधे के दबने, जीवाश्म के दबने से जो होता है वो उस
गोंडवाना सेल समूह का निर्माण होता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। आपका इस वाले हिस्से को अपर गोंडवाना और नीचे को लोअर गोंडवाना सेल समूह में विभाजित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अपर गोंडवाना और लोअर गोंडवाना। नेक्स्ट हमारा है कडप्पा सेल समूह, यह भी चट्टान। ये हमारे छत्तीसगढ़ के कुल 30% से लेकर पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, कडप्पा सेल जो समूह है 30% हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ये जो है कायांतरित चट्टान है। कायांतरित का मतलब है, आप रॉक कभी पढ़े होंगे, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होता है आपका कायांतरित चट्टान, और एक आपका होता है आग्नेय चट्टान। 3 प्रकार के मुख्य चट्टान पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान जिसे बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान सेडिमेंट्री रॉक, और कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कायांतरित चट्टान मतलब परिवर्तित रूप, कायांतरित मतलब परिवर्तित। हमारा धारवाड़ सेल समूह अपर्दन होकर जब टूट फूट कर इसमें परिवर्तित हो जाता है तो उसे कायांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित चट्टान से कडप्पा सेल का निर्माण होता है और इसमें सर्वाधिक चूना व डोलोमाइट इसकी प्रचुर मात्रा होती है। इसलिए आपको पता होगा, यहाँ रायपुर के जो भी प्रदेश है, क्षेत्र है, इसमें चूना या सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ सेल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यह जो है आर्कियन सेल समूह, हमारा जो सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है आर्कियन सेल समूह, उसके अपर्दन से निर्मित क्या हुआ है धारवाड़ सेल समूह। मतलब आर्कियन या इसी को बोलते हैं आद्य महाकल्प, आर्कियन सेल के अपर्दन से इस सेल का या चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमारा सर्वाधिक लोहा या लौह अयस्क पाया जाता है, टीन भी इसमें पाया जाता है, और इसमें अभ्रक पाया जाता है। लौह अयस्क का टीन हो गया, सर्वाधिक टीन दंतेवाड़ा में पाया जाता है। ये हम जब उद्योग पढ़ेंगे तो आगे इसको देखेंगे, टीन और अभ्रक। चूँकि ये अपर्दन से निर्मित होता है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, इसलिए यहाँ पर मोटे अनाज, ये सभी को पता होगा, मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ये सभी यहाँ सर्वाधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोटे मोटे तौर पर अभी इसको देख रहे हैं, इसके डिटेल में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आपका डक्कन ट्रैप। डक्कन ट्रैप जो होता है हमारा लावा के बेसाल्ट युक्त लावा होता है, जिसमें मोटा परत होता है। मोटा परत का जो है मृदा इसमें पाया जाता है, मोटा परत पाया जाता है जो कि सीढ़ीनुमा या फिर तीव्र ढलान, क्योंकि ये पहाड़ के जैसे होता है डक्कन ट्रैप, यहाँ पर तीव्र ढलान पाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर सर्वाधिक बक्साइट खनिज पाया जाता है। तो हमारा ये जो है चट्टान ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, गोंडवाना सेल समूह, कडप्पा, धारवाड़ और डक्कन ट्रैप, और आर्कियन हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ।
ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ी मिट्टियों को हम 5 प्रकार से बांट सकते हैं। सर्वाधिक, इस खंड को इसलिए बना रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है उससे कम करके आप ऐसे, अगर क्वेश्चन में आएगा कौन सा सर्वाधिक कौन सा कम न्यूनतम पाया जाता है छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ, तो आप इसी प्रकार से याद कर सकते हैं इसे भी। सर्वाधिक हमारा जो है छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के लगभग 55 से 60% क्षेत्रों में फैला हुआ है। दूसरा हमारा है लाल रेतीली मिट्टी, या फिर इसी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। लाल रेतीली या बलुई मिट्टी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के 30 से 35% भागों में फैला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है लाल दोमट मिट्टी, जो कि 10 से 15% तक छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है काली मिट्टी, और अंत में हमारा लेटेराइट मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। चलिए हम इसे एक बार मैप से भी एक बार देख लेते हैं इसे। तो देखिए, हम ऐसा करके इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये हमारा पूरे क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, ये पूरा टोटल हमारा 55 से 60% तक पूरा छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। मिट्टियों का जो हम गुण देखते हैं, उसके लिए जो है भूगर्भिक संरचना, जो कि हमारे भारत की भूगर्भिक संरचना, जलवायु और मिट्टी की प्रकृति जो है, निर्धारण इनके द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो हमारे भूगर्भिक संरचना है और जलवायु कैसी है हमारे भारत की, हमारे छत्तीसगढ़ की, वो जो है मिट्टी की प्रकृति को निर्धारण करते हैं। हमारा जो मिट्टी है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, मतलब छत्तीसगढ़ जो है हमारा प्रायद्वीपीय पठार के हिस्से में सम्मिलित होता है। चूँकि हमारा भारत का जो है पठार प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित होता है, सेम उसी प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ भी है। तो इसमें जो है अवशिष्ट मिट्टियाँ, छत्तीसगढ़ में जो है अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टियाँ मतलब ये होता है अपर्दन, आर्कियन के अपर्दन, धारवाड़ के अपर्दन, कडप्पा के अपर्दन, इन सब के अपर्दन से जो मिट्टियाँ बनता है उसे अवशिष्ट मिट्टियाँ कहते हैं। तो अवशिष्ट मिट्टियाँ हमारे, अगर क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे किस प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, तो अवशिष्ट मिट्टियाँ पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान देना है, छोटे छोटे जो हैं वर्डिंग में हैं वो क्वेश्चन में अगर आ जाएंगे तो ध्यान देना है ये सब चीज़ों को। लाल पीली मिट्टी हमारा जो है 50 से 60% तक पाया जाता है। इसी लाल पीली मिट्टी को स्थानीय भाषा में हम बोलते हैं मटासी मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ग्रामीण अंचल की भाषा है मटासी, यानी मिला हुआ। तो मटासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा, जो कि धारवाड़ और कडप्पा जैसे चट्टानों के अपर्दन के फलस्वरूप निर्मित हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखे थे धारवाड़ और यहाँ मध्य भाग में हम देखे थे कडप्पा। तो इन दोनों के अपर्दन से हमारा क्या बना है, लाल पीली मिट्टी, जिसमें सर्वाधिक चूना पाया जाता है। और आपका धान की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। और यहाँ पर दलहन तिलहन तंबाकू इत्यादि का भी खेती किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया है लाल पीली मिट्टी। नेक्स्ट है हमारा इसमें लाल रेतीली मिट्टी, ये हमारा हो जाएगा लाल जो कि हमारे
छत्तीसगढ़ में 30 से 35% तक पाया जाता है। इसी को हम बलुई मिट्टी भी कहते हैं। स्थानीय नाम इसका है टिकरा। ठीक है फ्रेंड्स, टिकरा मतलब ये बोल सकते हैं ऐसा ज़मीन जो थोड़ा सा कठोर होता है और ढेलों ढोलों में रहता है, उसको छत्तीसगढ़ी में टिकरा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी भाषा हमारे घर में यूज़ होता है तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। तो इसमें जो है कठोर होने के कारण जो है मोटे अनाज, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है यहाँ का क्षेत्र। और सर्वाधिक जो है मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी यहाँ पर खेती की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखते हैं यहीं पर आपका इस क्षेत्र को ले लीजिए, या फिर ऐसे करके आपका ये हो जाएगा लाल दोमट मिट्टी। इसी को बोलते हैं क्ले मृदा या फिर क्ले। जिस मिट्टी से हमको क्ले प्राप्त होता है उसको बोलते हैं लाल दोमट मिट्टी। क्ले जो है हमारा चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 10 से 15% तक भागों में फैला हुआ है। मुख्य रूप से आप इसे ऐसे बस याद कर सकते हैं कि ये हमारे दंतेवाड़ा और सुकमा, मुख्य रूप से लाल दोमट मिट्टी हमारे दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं काली मिट्टी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा काली मिट्टी, जो कि कम बारिश होता है उस क्षेत्र में, कम वर्षा प्राप्त होता है उस क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो हमारा ये मैकल श्रेणी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद इस जिले को हम ले सकते हैं। ये हमारा हो गया काली मिट्टी। या इसी को स्थानीय नाम बोलते हैं कन्हार मिट्टी या रेगुर या फिर भर्री। भर्री मतलब ठोस जमीन। ठीक है फ्रेंड्स, कन्हार, रेगुर या भर्री। ठीक है, इसमें ये जो काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट युक्त लावा जो है उसके अपरदन से, लावा के अपरदन से इस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, जिसमें सर्वाधिक आपका लौह अयस्क और क्ले, ये जो क्ले है आपका लौह अयस्क एवं क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है, जिसके कारण यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मतलब काली मिट्टी हमारी क्या होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होने के कारण ये है कि हमारा जो है लौह अयस्क और क्ले के कारण जो है ये जल धारण क्षमता कम होती है। क्या होता है, जल धारण क्षमता कम होता है। तो कम होता है तो इस वजह से ये सूखा होता है और ज़मीन फट जाता है। तो ज़मीन जब फटता है तो उसमें सूर्य की किरणें जो है प्रवेश कर जाती हैं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, जब बारिश होता है तो क्योंकि सूर्य की किरणें हमारे अंदर तक पहुंच जाती है तो यह उपजाऊ हो जाता है। इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक जो है आपका चना, गेहूँ, कपास, सोयाबीन आदि की फसलें सर्वाधिक होती हैं। ठीक है फ्रेंड, मतलब मिट्टी की जो प्रकृति है वो हमारे फसल के उत्पादन का निर्धारण करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गया आपका काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो है कम वर्षा प्राप्त क्षेत्रों में पाया जाता है। ये हो गया आपका रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद ये क्षेत्र जो है, और यहाँ पर हमारा मैकल श्रेणी। तो आप अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको आप समझे रहेंगे तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र में ये मिट्टी पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारा आखिरी बच गया है, लास्ट है आपका ये वाले क्षेत्र में जसपुर पाट प्रदेश है, वहाँ पर आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है।
लैटेराइट जो है आपका मुख्य रूप से निच्छालन की विधि से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो गया जसपुर पाट प्रदेश, जिसमें दक्कन ट्रैप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दक्कन ट्रैप प्रकृति से विभाजन हुआ है इसका, और लैटेराइट मृदा यहाँ पर पाया जाता है। लैटेराइट जो है उच्च वर्षा यानी कि अधिक वर्षा के कारण निच्छालित हो जाता है। तो निच्छालन के फलस्वरूप जो हमको मृदा प्राप्त होती है वो हमारा लैटेराइट मृदा होता है। लैटेराइट मृदा में चूँकि लोहा और एल्यूमिनियम और चूना, हमारे इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब बारिश होता है, अधिक वर्षा होता है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो है दक्कन ट्रैप और जसपुर पाट प्रदेश ऊंचा होने के कारण सर्वाधिक वर्षा होता है। तो वर्षा होने के कारण जो है चूना और सिलिका भी पाया जाता है, वो निच्छालित होकर बह जाता है। तो बह जाता है, उसके बाद हमारा क्या बच जाता है, लोहा और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बच जाते हैं। तो इन दोनों के कारण हमारा क्या हो जाता है, यहाँ का जो मृदा है लैटेराइट के समान हो जाता है, कठोर हो जाता है और सीढ़ी नुमा हो जाता है। सीढ़ी नुमा होने के कारण जो है पानी बह कर निकल जाता है, तो सीढ़ी में नुमा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, बागानी सर्वाधिक होता है, चाहे ये बागानी हो गया, और जो कि है ईंट पत्थर के निर्माण में, कठोर चीज़ बनाने में इस मिट्टी का उपयोग होता है। और यहाँ पर सर्वाधिक बॉक्साइट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बॉक्साइट हमारा जसपुर पाट प्रदेश, दक्कन ट्रैप, लैटेराइट मिट्टी में बॉक्साइट जो है हमारा पाया जाता है इस क्षेत्र में। इसको याद ही रखना है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है बॉक्साइट आपका। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने देखा मोटे मोटे तौर पर कि हमारे छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं: लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना है इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा और डील कर लेते हैं। नदी, पहाड़, पर्वत, वन्य जीव अभयारण्य, ये सब को हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे। प्राकृतिक जो विभाजन हमने अभी जस्ट सबसे पहले शुरुआत किया था, उसको हम थोड़ा सा डील कर लेते हैं। अब पहले इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद ये आपका जसपुर पाट प्रदेश। तो देखिए, ये हमारा हो गया कन्हार बेसिन। बेसिन का मतलब होता है कि कोई नदियाँ, यहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत सारी मुख्य नदियाँ बहती हैं। कोई नदियाँ जब बह के किसी पर्टिकुलर जगह में अपना पानी छोड़ देती हैं या फिर वहाँ से होकर गुजरती हैं, तो वहाँ पर बेसिन का निर्माण होता है। आपने सुना होगा बनास, घोपत, रिहंद, कन्हार, ये सभी नदियाँ का जो नाम सुना होगा, उसी पे ही ये आपका बेसिन बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन। यह आपका पूरा हो जाएगा सरगुजा बेसिन। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया यहाँ पर आपका हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी, ये आपका हो जाएगा हसदेव रामपुर बेसिन। इसको मैप से एक बार देख लेंगे हम लोग, अभी बस ऐसे हिंट के लिए हम देख रहे हैं, ताकि कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ पर है, कितना फैलाव है, उसको हम समझ लेते हैं। फिर एग्जैक्ट जगह हम मैप से बाद में देखेंगे। हसदेव रामपुर बेसिन आपका ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा देवगढ़ की पहाड़ियाँ, और ये हमारा हो जाएगा चांग बखार की पहाड़ियाँ। चांग बखार हमारा पूर्व में हमारा जो है था रियासत था, आपको पता ही होगा, इतिहास में पढ़े होंगे। तो उसी के नाम पर चांग बखार की पहाड़ियाँ, ये वाला क्षेत्र है। ये आपका सरगुजा बेसिन है, रिहंद, कन्हार, ये है। प्राकृतिक विभाजन इस तरीके से हुआ है। एक है हमारा, यहाँ पर देखेंगे जसपुर पाट प्रदेश का सर्वाधिक हमारा जो ऊंचे में है सामरी पाट प्रदेश,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीर पाठ। यहाँ पर आपका हो जाएगा जसपुर, जो है सबसे बड़ा पाठ प्रदेश है आपका जसपुर। जसपुर पाठ प्रदेश, उसके नीचे में हमारा लैलूंगा का पठार आएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा सरगुजा का ही मैन पाठ और यहाँ पर जारंग पाठ। ठीक फ्रेंड्स, सामरी पाठ, ज़मीर पाठ, जसपुर पाठ, लैलूंगा का पठार, यहाँ मैन पाठ, जारंग पाठ और एक आपका यहाँ पर हो जाएगा पंडरा पाठ और लहसुन पाठ। ठीक है फ्रेंड्स, जब आगे हम डिटेल में पाठ प्रदेशों को पढ़ेंगे तो मैं एक बार अच्छे से इसको मैप के थ्रू बता दूंगी। अभी बस मोटे मोटे तौर पर हमको जानना है कि कौन सा चीज़ कहाँ पर है। सामरी पाठ, ज़मीर पाठ, पंडरा पाठ, लहसुन पाठ, जारंग पाठ, मैट पाठ, जसपुर पाठ और लैलूंगा का पठार। तो ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा जसपुर पाठ प्रदेश। ये हमारा हो जाएगा सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन पूर्वी बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद हम देखते हैं मध्य छत्तीसगढ़ का मैदान जो है उसे। तो यहाँ पर आप जैसे कि जानते हैं बिलासपुर का क्षेत्र आ जाता है। तो यहाँ पर पेंड्रा लोरमी का पठार, यहाँ का क्षेत्र को बोलेंगे हम पेंड्रा लोरमी का पठार। उसके बाद यहाँ पर हमारा मैप अगर आप लोगों को याद होगा तो आपको ये सब बन जाएगा। कोरबा बेसिन, यहाँ पर हमारा इस एरिया, ये जो एरिया है इसको याद ही कर लेंगे। ये हमारा है छुरी मतिरिंगा, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियाँ, छुरी मतिरिंगा उदयपुर। ये मैप अगर दिख नहीं पा रहा होगा तो मेरे आवाज़ से इसको कवर कर लेंगे। छुरी मतिरिंगा उदयपुर की पहाड़ियाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत सारे प्रश्न में ये आया हुआ है। चूँकि छुरी हमारा कोरबा में आता है, उदयपुर आपका सरगुजा में आता है, तो इस पार्ट को हम छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी से जानेंगे। इसको बिल्कुल याद रखेंगे फ्रेंड्स। मैप थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ पर आपका गरियाबंद और महासमुंद आएगा। इसको आप थोड़ा सा अंदाजे से ले लेंगे क्योंकि मैं मोटे मोटे तौर पर बस बता रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आपका रायगढ़ बेसिन आ जाएगा। उसके बाद आपका बिलासपुर रायगढ़ का मैदान, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये पूरा लेंगे, ये पूरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि हमारा दुर्ग रायपुर पड़ता है तो दुर्ग रायपुर का मैदान, इस पूरे एरिया में हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता ही है हमारा मैकल श्रेणी आ जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये आया हुआ है। ये छुरी मतिरिंगा वाला क्वेश्चन आया हुआ है और आपका ये देवगढ़ की पहाड़ी चांग बखार ये आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसको बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। मैकल श्रेणी वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ का पूरा कवर्धा राजनांदगांव ये जिलों को कवर करता है। दुर्ग रायपुर का मैदान हो गया। यहाँ पर हमारा इस वाले क्षेत्र में हो जाएगा दुर्ग सीमांत उच्च भूमि। दुर्ग सीमांत, सीमांत मतलब सीमा का अंत, उच्च भूमि मतलब ये मैदान के क्षेत्र में नहीं आएगा, ये उच्च भूमि है, थोड़ा सा ऊंचा है इन लोगों के क्षेत्र के अपेक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये पूरा एरिया ले लेगा आपका धमतरी महासमुंद। धमतरी यहाँ पर आएगा पूरा धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ऐसे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा कचरा टाइप का दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा समझ के पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पर जो है ये पार्ट अलग हुआ था, तो आपका ये जो क्षेत्र है ये जो है आपका मैदानी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र में आपका ये बिलासपुर क्षेत्र में पेंड्रा लोरमी का पठार हो जाएगा। यहाँ पर किनारे में आपका मैकल श्रेणी रहता है।
यहाँ पर आपका कोरबा बेसिन है, कोरबा बेसिन यहाँ उसके बगल में आपका रायगढ़ है तो रायगढ़ बेसिन हो जाएगा। उसके बाद नीचे का जो क्षेत्र बचता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान आ जाएगा। और उसके बाद दुर्ग होता है तो दुर्ग रायपुर का मैदान हो जाएगा। यहाँ किनारे में हमारा हो जाता है दुर्ग का सीमांत उच्च भूमि। और यहाँ पर आपका धमतरी होता है, यहाँ महासमुंद होता है, गरियाबंद है ये, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। इस प्रकार से बटा हुआ है। तो आप इसको 2 हिस्सों में ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान है पहला, ये छत्तीसगढ़ का मैदान और ये सीमांत उच्च भूमि, उच्च भूमि। तो इसका क्षेत्रफल हो गया आपका 31,600 वर्ग किलोमीटर। 31,600 वर्ग किलोमीटर हो गया आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है फ्रेंड्स। और सीमांत उच्च भूमि में आपका ये और ये आ जाएगा, उच्च भूमि जो है। तो आपका सीमांत उच्च भूमि का क्षेत्रफल है 36,464 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना है, क्वेश्चन में आ सकता है। सीमांत उच्च भूमि में जैसे कि आपका छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियाँ, मैकल श्रेणियाँ, दुर्ग सीमांत उच्च भूमि और धमतरी। तो मतलब सीमांत उच्च भूमि का हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया 36,436। और उसके बाद हमारा जो मैदान है वो 31,600। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जो हमारा 68,064 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल जो होता है वो आ जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है दंतेवाड़ा दंडकारण्य का क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा जो था राजनांदगांव और कांकेर, यहाँ आपका कांकेर है और यहाँ आपका राजनांदगांव है। तो उस क्षेत्र में आप कोटरी बेसिन, क्योंकि यहाँ पर कोटरी नदी बहती है जो कि इंद्रावती की सहायक नदी है, तो यहाँ पर हमारा हो जाता है कोटरी बेसिन, इसमें आएगा, ये दक्षिण के क्षेत्र में आ जाएगा कोटरी बेसिन। और ये आपका पूरा हो जाएगा अबूझमाड़ का क्षेत्र है, नारायणपुर अबूझमाड़ का क्षेत्र है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है 187 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अबूझमाड़ क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा बीजापुर का मैदान हो जाएगा ये पूरा। जिसमें आपका सुकमा क्षेत्र भी आ जाता है। यहाँ पर आपका बैलाडीला की पहाड़ी है और ये पूरा बस्तर का पठार, ये आपका कोंडागांव और ये आपका दंतेवाड़ा जो है ये पूरा आपका बस्तर का पठार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। तो आपका बस्तर क्षेत्र ज़्यादा उतना वो नहीं है, विस्तृत नहीं है। बस्तर का पठार हो गया, बीजापुर का मैदान हो जाएगा, अबूझमाड़ और कोटरी बेसिन, इसमें बस इतना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं नक्शे के थ्रू हम देखते हैं। ये आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार है। आगे हमारा जसपुर पाट प्रदेश है, मैप से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, उसके बाद आखिरी है आपका बस्तर का पठार या फिर दंडकारण्य का पठार। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।